बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उर्दू का पेपर इतना ज़्यादा आसान नहीं होता जितना आसान समझ लिया जाता है। कुछ बच्चे समझते हैं कि हम आखिरी दिन में तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। उर्दू को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थोड़ा सा टाइम देकर ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को उर्दू में क्या चीज़ें चाहिए, वह बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिससे आपका उर्दू का पेपर थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो एंड पे आपको मैं वो टिप्स भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से टिप्स हैं और आपने जो है ना कैसे पेपर को फॉलो करना है। लेकिन चलें, पहले आपको जो है ना वो दिखा देते हैं। आप ऐसा करें, सबसे पहले कोई रजिस्टर लेकर बैठें या अपनी टेक्स्ट बुक और कवायद इंशा वाली बुक लेकर बैठें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएँ उसके ऊपर निशान लगा लें और अच्छे तरीके से जो है ना आपने उसको याद करना है ताकि आपका अच्छा पेपर हो। चलें, चलते हैं टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पेपर के हवाले से। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ का। 15 एमसीक्यूज़ आपके आते हैं 15 नंबर के। तो जो हिस्सा नसर है उसमें से 7 एमसीक्यूज़ आएंगे। हिस्सा नज़म में से आपके 2 एमसीक्यूज़ आने, गज़ल में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, ग्रामर में से आपके 3 एमसीक्यूज़ आने, और जो इराब वाला तलफ़ुज़ है जिसके आपने ज़बर ज़ेर पेश सही करके लगाने होते हैं उसमें से 2 आएंगे। तो टोटल आपके 15 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आप तमाम मशक़ी एमसीक्यू जितने उनको याद करें, मुसन्निफ़ जितने हैं सबक के उनके नाम याद करें, शायरों के नाम याद करें और नज़मों के नाम भी लाजमी याद करें। उसके बाद है अशार की जो तशरीह है, क्वेश्चन उसके 10 नंबर के आपके अशार की तशरीह आएगी। तो अशार की तशरीह के लिए हमद और नात आपने मुकम्मल याद करनी है और कोटेशन वगैरह जो है ना ज़रूर आपने लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद मैदान करबला का जो है उसमें से शेर नंबर आपने 2, 3, 5, 6 और 7 याद करना है। अगली नज़म आपकी है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला, उसका शेर नंबर 2, 4, 5 याद करें। किसान जो है उसका शेर नंबर 1, 2, 5 और 6 याद करें। और इसके अलावा जो नज़में हैं वो माल गोदाम रोड वगैरह जो है वो बड़ी आसान सी है। उसके अंदर कोई ऐसी बात, ऐसा लफ्ज़ या ऐसा शेर नहीं है जिसकी तशरीह कोई बाकायदा बैठ के याद करके रट्टे लगानी पड़े। उसके बाद आपकी गज़लें हैं। तो गज़लें ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्यार, मोहब्बत और इश्क की बातें होती हैं। और तमाम जो शायर हैं इसमें 10th क्लास के शुअरा ने जितनी गज़लें लिखी हैं वो इसी तरह की हैं। तो उसमें तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। तो वो शेर आएगा, शेर आते साथ ही आपने समझ जाना है कि किस हवाले से लिखना है। तो गज़ल की तशरीह कोशिश करें सारी एक दफ़ा दोहरा लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, शेर की तशरीह लिखने के लिए आपको शेर के वर्ड्स मीनिंग आने चाहिए। जिसको वर्ड्स मीनिंग आते हैं वो जो है कभी भी नाकाम नहीं होता और उसके अच्छी तशरीह हो जाती है। जी, नेक्स्ट सवाल है आपका मुख्तसर सवालात के जवाबात 10 नंबर के आएंगे और इसके लिए आप तमाम एक्सरसाइज वाले सवाल याद करें। कुछ सवालात शायर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में या उसके तारुफ़ के बारे में भी आ सकते हैं। और कुछ ऐसा अगर एनालिटिकल आ जाए तो कुछ आपके जो सबक है उसके नीचे कुछ फुट नोट दिए हुए होते हैं, तो उसमें से भी याद करने हैं। इसके बाद है सबक का खुलासा, इंपॉर्टेंट खुलासे जो आपने याद करने। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, नज़रिया पाकिस्तान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुलम्मा, नामदेव माली, अली बख्श इस्तांबुल, ये वाले खुलासे याद कर लें। और नसर पारे की जो तशरीह आपकी आनी है किस पैराग्राफ से आएगी, ये 10 नंबर की आती है। तो आप मिर्ज़ा मोहम्मद सईद वाला चैप्टर, मिर्ज़ा गालिब, मुलम्मा, नामदेव माली, अली बख्श और इस्तांबुल, इसके पैराग्राफ की जो तशरीह दी हुई हैं आपको एक्सरसाइज में जो दी हैं वो याद कर लें। उसके या उसके अलावा जो गाइड बुक में कोई दी हुई है वो वाली आप याद कर लें। जी, इसके बाद आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मज़मून आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं कि उर्दू के पेपर में बड़ा लेंथी होता है, इसको कैसे मैनेज करना है। तो सबक का खुलासा कितना बड़ा लिखना है, तशरीह कैसे लिखनी है, मज़मून की लेंथ क्या होनी चाहिए, और अशार की तशरीह है वो कितनी कितनी लिखनी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान सी बात है, कोई ज़्यादा इतनी टेक्निकल बात नहीं है। तो आप ऐसा करें, मेरे चैनल पर एक ये वीडियो मौजूद है, इस वीडियो को देख लें। इसके अंदर सारी आपको टिप्स मिलेंगी। सबक का खुलासा कैसे है, अशार की तशरीह कैसे लिखनी है और आपने मजमून कैसे लिखना है, पैराग्राफ की तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो सारी की सारी टिप्स आपको बताई हुई हैं। तो ये सारी टिप्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो को का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी सेंड कर दूँगा और आपने इस वीडियो को लाजमी देखना एक दफ़ा। और ख़ास तौर पर वो वाले बच्चे जो कि टॉप करना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं, उस वो
वो इस वीडियो को लाजमी देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि उसके अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई गई हैं उसको देखते जाएं और उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह उम्मीद है आप मैक्सिमम मार्क्स उसके अंदर ले लेंगे। तो उस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएँ और आप अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें। तो अहम मज़ामीन जो है वो आपके 15 नंबर के आएंगे। आपने जो याद करने हैं वो हैं आब ज़मज़म, हुब्बे वतन, इताअत वालिदैन, शजरकारी, टेक्निकल एजुकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फोग और स्मोक, तालीम निस्वा और मुल्की तरक्की, लाइब्रेरी, देहाती और शहरी ज़िंदगी का मवाजना, ये वाले मज़ामीन याद करें। इसके बाद आपका जो सवाल है तफ़हीम इबारत वाला, ये 10 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। वैसे तो ये बड़ा आसान पैराग्राफ आता है और आप उसको जो है ना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऊपर क्वेश्चन देखकर ऊपर में पैराग्राफ में आंसर मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी इबारत नंबर 1, 2, 4, 5 याद कर लें सॉल्व वाली, और जो मश्की इबारात हैं वो याद कर लें 1, 2, 3 और 5 जो अनसॉल्व्ड हैं। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।